लेकिन बेइज्जती हो रही है, कॉकरोच बोल रहे हैं जब अपने आप को देश के युवा, तो बेइज्जती हो रही है पूरे देश की। एक बात बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जो है कॉकरोच बोला तब तो बेइज्जती नहीं थी है? ये तो खामा-खा की बात है। और मैं तो भाई इन युवाओं का हौसला अफजाई कर रहा, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगे। कम से कम अब इन युवाओं के दम पे मीडिया वाले भी जो है शिक्षा व्यवस्था की बात करने लगे। नहीं, अच्छा, मतलब जो भी सरकार से क्वेश्चन पूछेगा वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हाय कैसी बात कर रहे हैं भाई? भाई जो भी सरकार से क्वेश्चन पूछने लगे वो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बना दो, उसे पाकिस्तानी बता दो, उसे खालिस्तानी बता दो, हैं? तब मीडिया वाले कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो आपसे भी ये निवेदन कर रहा कि अच्छी बात दिखाओ। आज देखो, ये शायद इन युवाओं के संघर्ष का ही परिणाम है। मीडिया में शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं होती थी, हैं? पेपर लीक की बात नहीं होती थी, लेकिन आज जगह जगह मीडिया वाले भी जो है शिक्षा व्यवस्था की बात करने लगे, पेपर लीक की बात करने लगे। मैं तो खुद इसका एग्जाम्पल दे रहा। अभी 4 दिन पहले मैं भी प्राइम टाइम में शिक्षा पे चर्चा के संस्थापक के रूप में मैं एक डिबेट में बैठा था। आप सभी को पता कि कितने टाइम से हमने शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत कर रखी। किसी भी मीडिया चैनल में इतनी हिम्मत नहीं कि इस शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की चर्चा हो। लेकिन अब 3 दिन पहले मैं प्राइम टाइम में डिबेट में बैठा था। इसका मतलब ये डिबेट मीडिया के अंदर क्यों होने लगी? इसके पीछे कहीं ना कहीं ये युवा है। और युवा, ये जो कॉकरोच पार्टी बनी, ये सारे युवा है। और मैं तो ये कह रहा भाई, पक्ष को भी और देखो विपक्ष को भी। क्या कर लेंगे ये ना? कल है मैं आपको सड़क पे आ जाते हैं 4 लोग। ना, ऐसा नहीं। क्या नहीं कर सकते युवा? क्या नहीं कर सकता? और मैं तो कह रहा मोदी जी से प्रेरणा लो। मोदी जी तो छत्ती पीट के कहेगी ये देश युवाओं का देश है। अरे ये देश युवाओं का देश है। अगर मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे, विपक्ष वाले कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये युवा ही आने वाले टाइम में करेंगे। मैं फिर दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर रहा, जब इस देश की आजादी में युवा कूदे तो उस टाइम पे भी यही कहा गया कि भाई क्या युवा करेंगे। लेकिन आज डंके की चोट पर डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि अगर इस देश को आजाद कराया तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है युवाओं की रही। आप याद करो सरदार भगत सिंह को याद करो, आप चंद्रशेखर आजाद को याद करो। अरे कैसा युवा रहा होगा जिसने अपनी कनपटी के ऊपर गोली रख के अपने आप को जो है खत्म कर लिया हो। तो युवा तो ऐसे है, कहीं ना कहीं अगर युवाओं के अंदर इस तरीके का जोश आ रहा, इस तरीके का जज्बा आ रहा और युवा अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर रहे, तो आप मीडिया कर्मियों को भी उनकी जो है तारीफ करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों से मैं ये अपील कर रहा कि अगर आप वाकई में ही राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्त का मतलब केवल भारत माता की जय का नारा लगाने से जो है राष्ट्रभक्त नहीं हो जाते। अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त है, अगर देश में युवा आज सड़कों पे है, आंदोलन पे है, तो इन युवाओं का बढ़ चढ़ के जो है हर किसी को साथ देना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी है, लड़ रही है, पहले आप उसके बारे में समर्थन करते हैं या फिर आप भी विपक्षियों की तरह कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं? नहीं, देखिए श्रीमान जी, भाई मैं तो पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा। और इस देश में देखिए जिस तरीके से सत्ता पक्ष सत्ता चला रही और विपक्ष जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो विपक्ष की भूमिका है नहीं, तो कोई ना कोई तो इस देश में बोलेगा। और ये तो बहुत ही, मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि जितने भी ये कॉकरोच पार्टी वाले और खास तौर से ये युवा है, आप एक बात देखो आज युवा किस तरीके से परेशान है और युवाओं की आवाज कौन उठा रहा। और अगर विपक्ष युवाओं की आवाज नहीं उठाएगा तो युवाओं को खुद सड़कों पर आना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और शायद यही काम ये कॉकरोच पार्टी वाले कर सोशल मीडिया की पार्टी है, सोशल मीडिया के लोग हैं, बस वहीं पे गाल बजा रहे हैं, नीचे ग्राउंड पे कुछ नहीं है। नहीं, एक्चुअली हो क्या रहा भाई, ये तो एक्चुअली जो सत्ता पक्ष वाले हैं, खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, उस तरीके का जो है नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे। अभी आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पे देखा किस तरीके का उनका जो है धरना प्रदर्शन रहा। इसके बाद वे लखनऊ में गए और आज भी मेरे ख्याल से कहीं अमृतसर या जयपुर में है। तो कम से कम भाई कोई प्रयास तो कर रहा। और मैं तो ये कह रहा, ये विपक्ष वाले ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते? भाई विपक्ष वालों को जो है युवाओं की बात उठानी चाहिए। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो रहा, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही, कम से कम विपक्ष जो है इस तरीके के आंदोलन करे। मैं तो कह रहा राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और जितने भी विपक्ष के आदमी, अरे सारे बाहों में बाहें डाल के और क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करते इन मुद्दे पर। आज विपक्ष आज जो है युवा जिस तरीके से परेशान है, जिस तरीके से इस देश में पेपर लीक हो रहे, पिछले जो है 12 साल में 80-90 पेपर लीक हो लिए, देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बन रहे। भाई ये विपक्ष युवाओं की बात क्यों नहीं करता? राष्ट्रहित में है, सब राष्ट्रहित में है। अरे श्रीमान जी, राष्ट्रहित में कहां से हो गया भाई? एक बात बताओ, युवा जो है परेशान है, बेरोजगारी जो है चरम पे है और आप राष्ट्रहित में बता रहे, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई भी बगैर राष्ट्रहित काम नहीं करती है। हाँ पता नहीं भाई, हमें नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आई बात। ये कॉकरोच मसल दिए जाएंगे,
भाजपा के लोग कह रहे हैं हिट है हमारे पास, ऐसे अगर आएंगे अलग लोग तो फिर उनको मसल दिया जाएगा। हाँ, मैंने देखा और कई सारी वीडियो भी वायरल हो रही और मुझे तो ऐसा लगे ये सब जो है भाजपा के लोग ही उनके आंदोलन में घुस कर ऐसे हिट दिखा के भाई हम जो है ये कॉकरोच को मसल देंगे, ये कर देंगे। एक बात बताओ, अगर युवा देश में खड़ा हो गया और युवाओं को नेतृत्व मिल गया तो भाई ये युवा कुछ भी कर सके। क्या बांग्लादेश बनाएंगे? नहीं, बांग्लादेश बनाना, नेपाल बनाना, क्या करना है? एक बात बताओ, युवाओं ने इस देश को आजाद कराया। मैं यहाँ पे याद कर रहा, मैं सरदार भगत सिंह को याद कर रहा, मैं चंद्रशेखर आजाद को याद कर रहा। आप देखो जितने भी युवा थे जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो शायद उन युवाओं को भी ऐसे ही बोला गया कि ये देश, अरे रुक जा भी, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आजादी की लड़ाई है ये। बात पूरी होने तो बहुत, हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई है। युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, युवा अपने हक के लिए आगे आ रहे। एक बात बताओ, अब देश में युवाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था खत्म, शिक्षा व्यवस्था सारे के सारे अमीर के बच्चे ये फर्जी डिग्री ले लेकर आगे बढ़ रहे, फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे। इसके बाद में जब ये फिर रोजगार की बात करें तो युवाओं के लिए रोजगार नहीं। और भाई युवाओं को तो क्या दे दिया, युवाओं को तो नशा दे दिया, नशे में धकेल दिया, सारा का सारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कह रहा, मैं गम्मू में भी जाऊं, गम्मू में मैं घूमता हूं, आप किसी भी गांव में चले जाओ और मैं कह रहा आप रिपोर्टिंग यही करो, एनसीआर में रिपोर्टिंग करो, आप गांव में भी जाओ, आप गांव में रिपोर्टिंग करके देखो, एक एक ट्रक भर लोगे युवा, ऐसे युवा जो सुबह से शाम तक बेरोजगार है। और वे फिर जब बेरोजगार हो गए बेचारे फिर जो है नशे की लिफ्ट में, बराबर में उनके जो है दारू के ठेके खोल दिए। गांव गांव में इन्होंने दारू के ठेके खोल दिए, स्कूल विद्यालय इन्होंने बंद कर दिए, शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, शिक्षकों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो भाई एक बात बताओ, जब त्रस्त हो जाएंगे, जब त्रस्त हो जाएगा और युवा को चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आएगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे अब विश्व गुरु की बात आ गई भाई, विश्व गुरु कहां से बन जाएगा भारत? अरे जिस देश में सब कुछ खत्म हो रहा हो, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था खत्म होगी हो, अरे सुन लो मेरी बात, मैं तो बार बार कह रहा, अगर ये विश्व गुरु बनेगा, विकसित बनेगा, तो इसका तो रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरेगा। शिक्षा का गलियारा इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। आप देख लो शिक्षा क्षेत्र में जो भी काम कर रहा, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो छात्र हो, सारे के सारे खत्म कर दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो बड़ा दुख हो रहा है एक बात बताते हुए, और दिमाग में आ गई ये बात बताऊंगा, इतना बुरा हाल हो रहा प्रबंधकों का। प्रबंधक अपने यहाँ शिक्षा व्यवस्था में जो काम करने वाले शिक्षक है उनको सैलरी नहीं दे पा रहे। अभी एक जिले से मेरे पास में मैसेज आया, मैसेज भी दिखा दूंगा, डॉक्टर कुलदीप मलिक सब कुछ जो है प्रमाण के साथ में बोलता है। मैसेज ये आज की जून महीने में मास्टरों को सैलरी नहीं मिल रही जो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे। और वो सैलरी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि प्रबंधकों के पास में पैसा नहीं, और इन प्रबंधकों की ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर इनके पास पैसा नहीं तो सरकार इन्हें पैसा देना, क्योंकि ये सरकार का काम कर रहे, शिक्षा देने का तो काम सरकार का है। और अगर ये सरकार के काम में सरकार की मदद कर रहे तो भाई सरकार इनकी मदद क्यों नहीं कर रही? लेकिन ये बात जनता को समझ आ नहीं रही।